सोशल मीडिया पर टीवीज पर आके भी बता रहे हैं कि भाई सुहानी भी हैं, उसमें तुषार भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं, अगर लोगों के बारे में बताना, उनकी मन की बातें जान लेना, वो भी करके दिखा रहे हैं और सही करके दिखा रहे हैं। तो उनमें और आप में अंतर क्या है? वो कह रहे हैं पहली बात तो उनकी एक सीमा है। दूसरी बात, वो किलो फेस रीडिंग कर सकते हैं। तीसरी बात, वो बिफोर टाइम सबके बारे में नहीं लिख सकते हैं। चौथी बात, जादूगरी को ऋषि परंपरा से नहीं तोड़ सकते। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आप इसको जादूगरी से नहीं तोड़ सकते। अगर आप इसको जादूगरी से तोल रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है देश का। पांचवी बहुत गंभीर बात यह है कि जादूगर की कला को हमारे तरफ से बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है, लेकिन उनकी एक सीमा है, वो सीमा पार नहीं कर सकते और वह किसी समस्या के समाधान को नहीं दे सकते हैं। पर तमाम जो लोग हैं वो एक सवाल, जो आपके आलोचक हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि जैसे एक जादूगर है या माइंड आर्टिस्ट है, वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही काम कर सकता है, जैसा आपने कहा। तो आपके बारे में वो अनलिमिटेड नहीं कर सकता। हाँ, वो 4 लाख लोगों के बीच में नहीं कर सकता। वो भी वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिफोर टाइम नहीं कर सकता। पर वो जो आपके आलोचक हैं वो कहते हैं, और ये इसीलिए मैं प्रश्न पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए, निंदक न्यारे राखी है, ये कहा गया है। तो इसीलिए कि आप जो हैं, जब वो सवाल आप भी अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, आप भी सिर्फ अपने दिव्य दरबार में करते हैं, ये नहीं कि कहीं भी और जगह अगर कोई आना चाहे या मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ अभी, तो इस तरह से आप नहीं उसकी बताते परंपरा हैं। है। अच्छा, गद्दी की एक महिमा है। जादूगर तो आपके स्टूडियो में पहुंच जाता है, लेकिन दरबार स्टूडियो में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि प्यासा कुआं के पास आता है, लेकिन जो कुआं है वो प्यासे के पास नहीं जाता है। ठीक है। तो जो ऋषि परंपरा की महिमा है, वो महिमा का मतलब उसका प्रार्थना होती है, एक ईश्वर से आस्था जोड़ने का एक औरा होता है, उसके लिए प्रार्थना की जाती, निवेदन किया जाता, जो मंत्र विधि है उस विधि का प्रयोग किया जाता। जिस प्रकार आपके कैमरे पर आने के लिए हमें लाइट का सहारा, कैमरे का सहारा, माइक का सहारा, उसी प्रकार हमें ईश्वरीय सत्ता के सामने आने के लिए अपने जो उपकरण है उनका सहारा लेना पड़ता है। मतलब प्रार्थना, कनेक्टिविटी, ध्यान, अंदर गहन होना। एक आरोप जो आपके ऊपर लगा है, मैं तमाम पूछूंगी ताकि आज जो है ये कोई ये ना कहे कि भाई हम बागेश्वर धाम गए और हमने ये सवाल नहीं पूछा। और यहाँ पर महाराज जी ने भी हामी भरी है कि वो तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देंगे। एक सवाल ये कहा जाता है कि भाई आपके यहाँ दरबार में जो आगे बैठेगा उसको 2100 रुपये, कोई 5100 कह रहा है, वो राशि मुझे भी नहीं कन्फर्म्ड है, कोई कहता है कि 2100 रुपये देते हैं, अगली वाली से 1100, फिर 500, जो लोग ज्यादा पैसे देते हैं उन्हें आगे बैठने को मिलता है। ऐसा है क्या? भारत के इतिहास का प्रथम दरबार है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एक भी व्यक्ति ऐसा बता दे तो माने। हाँ, कोई थर्ड पर्सन, बहुत खूबसूरत सी, पहली बात, थर्ड व्यक्ति अगर कोई कर रहा उसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा। बागेश्वर धाम मंडल, बागेश्वर धाम के जो परमानेंट शिष्य या धाम सेवा समिति न 1 रुपया लेती है, न जीवन पर्यंत लेगी। इस प्रकार का कुप्रचार करने का कोई स्वांग षड्यंत्र हो सकता है, आज तक हमारे सामने ये बात नहीं आई, ये फर्स्ट टाइम। और आपकी जो आप जो पगड़ी पहनते हैं, कई बार बहुत खूबसूरत पगड़ियां होती हैं, उसके लिए भी बोली लगती है, ऐसा कहा जाता है कि वो पगड़ी पहनाने की बात है। फिर तो लोग कहेंगे कोर्ट के लिए भी लगती है, कल के दिन तो फिर ये भी कहेंगे कि प्रसाद के लिए भी लगती है, और उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कितने दिए। जी बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि जो सवाल अभी आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कितने दिए, ठीक है, फिर क्वेश्चन उठाने का उन्हें अधिकार है। एक सवाल यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं अब कि आपने कर्ण पिशाचिनी एक सिद्धि का नाम है तो वो सिद्धि आपने हासिल की है। देखिए, भारत के इतिहास में कोई ना कोई बात ऐसी उठाई जाए जो उससे मैच करती है। कर्ण पिशाचिनी एक पिशाचिनी है, और हमारे गले में किसका चित्र है? हनुमान जी। 24 घंटे रहते हैं। मुगदर किसकी? हनुमान जी की। धाम किसका? बालाजी महाराज। बालाजी महाराज का। और हनुमान जी के लिए लिखा क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब पिशाच या पिशाचनी निकट नहीं आवे, महावीर का जब नाम सुना, तो या तो पिशाचनी नहीं है या हनुमान जी नहीं। चलिए, जवाब तो उन तमाम लोगों को मिल गया जो कह रहे हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के बारे में। अच्छा, आप कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं, आपने अभी भी कहा कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप हर पॉलिटिकल मुद्दे पर आपके बयान जरूर आते हैं। नहीं, जैसे
जैसे आपने जब आफ्ताब और श्रद्धा का मामला हो रहा था तो उसमें आपने कहा ये हिंदू मुस्लिम ले आए। देश की अस्मिता की बात थी, कोई पॉलिटिकल नहीं था कि वोट फॉर कोई पार्टी के लिए, बहनों की रक्षा सुरक्षा की बात थी। और जब आप योगी जी के बुलडोजर को बीच में ले आए, योगी जी का बुलडोजर को लेकर के हम बिल्कुल नहीं आए। बुलडोजर हमने एक व्यवस्था की बात की थी, सुरक्षा की बात की थी। हमने ये नहीं कहा था कि योगी बाबा का बुलडोजर हम ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप पाकिस्तान जाने के लिए भेजते हैं लोगों को, पाकिस्तान का विलय करा रहे हैं आप हिंदुस्तान में, हम खुद ये भी क्या है? ये क्या जरा इसमें बहुत ना अच्छा है। बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि बाबा जी पाकिस्तान से क्या क्या है बाबा जी का कनेक्शन, कुछ भी नहीं हमारा कैसे पाकिस्तान होगा से। पाकिस्तान का हिंदुस्तान में विलय? जैसे अलग हुआ था वैसे। मतलब क्या होगा, क्या मतलब आपको क्या कोई सिद्धि ने बताया है कि विलय होने वाला नहीं है? सिद्धि क्या, उसकी कंगाली दिखा रही है। आप दिन भर तो न्यूज दिखाते हैं कि पाकिस्तान कंगाल हो गया है, आपका चैनल ही दिखाता है दिन भर। तो जैसे वो कंगाल हो रहा वैसे विलय हो जाएगा। जाएगा बेचारा कहाँ, बाप के पास ही तो आएगा। अच्छा, तो आपको तय है कि ये होके रहेगा? हाँ? ये होके आज रहेगा? नहीं तो कल। अच्छा, होके रहेगा। ओके रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये सवाल भी आया है, मैं एक एक करके वो तमाम सवाल पूछें। आपकी शादी को लेकर भाई इतनी जिज्ञासा है, आपकी माताजी भी कहती होंगी कि अब तो ब्याह कर लिया जाए, कहती तो हैं, तो उसको लेकर कुछ मन बनाया? बहुत पुराना विषय है, लेकिन उसको लेकर अब कुछ पुराना हो गया तो अब कुछ इस दिशा में काम होना शुरू हुआ? कुछ ऐसा तो नहीं। माता पिता जहाँ आज्ञा देंगे वहाँ साहस। आपकी कोई पसंद कि भाई मेरी पत्नी आध्यात्म से जुड़ी हो, वो भी पहली बात तो हमारे माँ बाप सक्षम है, वो ऐसे ही देखेंगे। हमें अपने माता पिता पर पूर्ण भरोसा है, और माता पिता धरती के भगवान है। तो आपकी अपनी कोई पसंद नहीं? हमारी कोई पसंद नहीं, माता पिता की पसंद हमारी पसंद। अब उनकी पसंद, गुरु की पसंद में हम क्या बोलेंगे। गुरु जो चुनेगा हमारे लिए बहुत अच्छा चुनेगा। अच्छा, तो शादी कैसी होगी, सादगी से या पूरी धूमधाम से? जैसी व्यवस्था होगी। जैसी व्यवस्था होगी। आपकी आप कोई इच्छा? अगर आएंगे कुछ दक्षिणा लेकर तो धूमधाम से। अच्छा, दक्षिणा लेके जरूर आना है। बिल्कुल, तब तो धूमधाम से होगी, नहीं तो फिर फक्कड़ बाबा हैं तो वैसे ही हो जाएगी। अच्छा, आप सुन रहे हैं, अभी भक्तों से बात हो रही थी, ये मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि आज मैं दिन भर आपसे जब मिलने के लिए इंतजार कर रही थी तो कई भक्त कह रहे थे, नाराज हो रहे थे कि भाई मेरा तो 12 अर्जी के बाद नंबर नहीं आ रहा है, और वो बहुत गुस्सा होकर जा रहे थे। कुछ कह रहे थे मेरा 2 ही अर्जी में नंबर आ गया। तो ये जरा अपने भक्तों का ही, अपने जो चाहने वाले हैं उन्हीं का कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि नंबर कैसे आते हैं। टोकन नंबर डलता है, उसमें जिनका नाम कन्या के हाथ से निकल आवे उसके नाम की अर्जी लगती है, और लाखों लोग आते हैं, सबको मिल पाना असंभव है, सबका पर्चा बना पाना असंभव है। जिनकी प्रेरणा बालाजी कर देते हैं उनकी लगा देते हैं, परंतु महिमा यहाँ पर्चे की नहीं। धाम आगे नारियल बांध दिया, पेशी प्रारंभ कर दी, बालाजी लीला कर देते हैं। अच्छा महाराज जी, बताइए कि शंकराचार्य जी आपसे इतने नाराज क्यों हैं? नहीं तो वो तो बार बार, एक बार नहीं बार बार, अगर उनसे जाके पूछो, हमारी कोई उनसे खुन्नस नहीं है, क्योंकि हम शंकराचार्य नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर इतने चमत्कारी हैं तो जोशी मठ को बचाकर दिखाते। साधु संत पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, वो हमारे शंकराचार्य हैं, उन पर टिप्पणी नहीं है। कोई और होता तो कहते कुछ। अच्छा, तो और जो आपके खिलाफ जो तमाम सनातन धर्म के लोग भी कई हैं जो आप पर सवाल उठा रहे हैं कि देवकी नंदन जी से हम इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप वो भी कथावाचक हैं और वो भी चमत्कार कर सकते हैं, पर वो कथावाचक रहना ही पसंद करेंगे। तो क्या एक कथावाचक को इस तरह के चमत्कार करने चाहिए, इस तरह के दरबार लगाने अगर चाहिए? कृपा है तो करना चाहिए, अगर आपके पास सामर्थ्यता है पत्रकारिता की तो दिखानी चाहिए, नहीं तो वो कला, वो कृपा शून्य होकर के एक दिन चली जाएगी शरीर के साथ। अगर कृपा है तो दिखाने का अधिकार सबको, कौन सा पैसा लगता है। तो ये बताइए कि इतने सारे लोग यहाँ पर जो एक तमाम तबके में चिंता है, और जो मैं आपको बताऊं, आज जब मैं लोगों से मिली, ठीक है आपकी आस्था, आपके लोगों के मानने वालों का पूरा सम्मान है और पूरा उन लोगों की अपनी आस्था होती है, उनको निजता का हक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कहते हैं कि भाई हमने दरबार आके दवाई खाना छोड़ दिया। हम दरबार आए, भभूत खाई, चमत्कारिक भभूत आपने सिद्धि करके भभूत दी, और उसके बाद हमने दवाई खाना छोड़ दिया। उनका भरोसा था कि वो ठीक होने लगे और उन्होंने दवाई खाना छोड़ दिया। तो इस तरह से क्या दवाई खाना छोड़ना? हम कभी विज्ञान औषधि के खिलाफ नहीं है, हम औषधि के सपोर्ट में, इसलिए कैंसर हॉस्पिटल बनाए और इसीलिए हमने यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाया है सरकार से प्रार्थना करके। तो क्या ये कहीं एक डिस्क्लेमर, कहीं कुछ आप जब दरबार लगाते हैं बोला हम जाना बोलते चाहिए हैं कि दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता, और बहुत से ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें आपको ये मिल जाएगा।